ट्रेनिंग और हमारे दिल, दिमाग और सोल का हिस्सा है, जो हम हमेशा करते रहे हैं। जनरल साहब ने इसको बड़ी अच्छी तरह से बताया। मैं चाहता हूं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसको 24/7 हम लोग जीते हैं, एक्शन करते हैं, उसको एक दिन ना देके 24/7 हमारे जो सैनिक वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उसके लिए देश उनको हर रोज़ याद करता है। 24/7 डेली इसको याद रखना चाहिए। ये एक बात कहना चाहूँगा। इसके बाद अगर इस चीज़ को इतना बड़ा बनाकर देखना चाहते हैं तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से 4-5 चीज़ें पूछना चाहूँगा कि अगर आप सैनिकों के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहते हैं तो 4 साल से आपने जो 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया था, उसको आज तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। और सैनिक समाज इस वजह से पूरी तरह से आंदोलित है, उत्पीड़ित है और अपनी सरकार से कहना चाहता है कि 1 रैंक 1 पेंशन को इमीडिएटली, विदाउट डिले, विदाउट डिल्यूशन इसको इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे अगले दिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो हमारे सैनिक घायल होते हैं उनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन का अगले दिन ही ऑर्डर निकाला गया कि उसको आधा कर दिया जाएगा, जिसके लिए बहुत बड़ा देश भर में प्रोटेस्ट हुआ और सरकार को उसको कुछ समय बाद वापस लेना पड़ा। तो क्या सरकार को नहीं मालूम कि एक हाथ क्या कर रहा है? एक हाथ तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है और उसकी चेस्ट थंपिंग कर रहा है, और दूसरा हाथ उसी शहीद या उसी घायल सैनिक के जो डिसेबिलिटी के पेंशन्स हैं उसको आधा कर रहा है। मैं यहां से यह भी जानना चाहूंगा कि जो इतनी बॉर्डर वायलेशंस हो रही हैं उसके बारे में आपने क्या किया। आपने बजट को 1.5% ऑफ जीडीपी कर दिया है, जो कि चाइना में 5% है, पाकिस्तान में 3.5% है जीडीपी का, वो आपने कर दिया है। हमारे जो प्रिपेयर्डनेस के लिए, एयर पावर के लिए हमें जो 126 जहाज चाहिए थे, उन जहाज़ों की संख्या को आपने घटाकर उतने ही पैसे में संख्या घटाकर 36 कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में वाकई में सिंसियर हो तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, सैनिकों का मोराल अप करना पड़ेगा, और जो डेली बेसिस पे हमारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उसको कम करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद। Thank you. We are ready to take any questions that you have now, first on this subject and then on any other subject. ऐसा है कि ऑपरेशंस तो जो एक सेक्शन कमांडर होता है, अगर उसके ऊपर फायर होता है तो वो फायर करता है। ऑपरेशंस के अंदर एक सेक्शन से लेकर ऊपर तक ये होता है, लेकिन ये जो पीछे जाना, प्लानिंग, ये उस लेवल पे, जिस लेवल पे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो वहीं पे परमिशन होती है। आजकल एक्टिव JNK बॉर्डर है, एक्टिव नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है, जहाँ पे कोई ऐसा हरकत पाकिस्तान करता है तो वो हम उसका काउंटर जवाब देते हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत उदाहरण है। अगर आप पूछो तो मैं 5-7 उदाहरण आपको दे सकता हूँ, जो अगर उन्होंने हमारे ऊपर एक फायर किया और हमने कैसे किया। एक हमारी नागा बटालियन थी और उनके एक यंग मेजर साहब थे, और इनका काम था, जब वो उस एरिया में गई JNK में, तो पाकिस्तानी ऊपर थे, हम नीचे थे, तो वो फायर करके इनको डरा देते थे कि तुम डर के बैठे रहो और कोई हमारे ऊपर फायर मत करना, कोई गलत मत करना, कोई फायर करेंगे तो हम करेंगे इधर से। उन्होंने किया और हमारे 2 जवान वो लेके चले गए उधर। हमारे नागा रेजिमेंट का एक मेजर साहब रात को 2 बजे अपना झोला लेकर एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया, 3 राउंड रॉकेट लॉन्चर के लेकर। जब सुबह 4 बजे थोड़ा सा सूर्य का थोड़ा दिन निकलने का बारी आई तो उसने 3 गोले धड़प कर तीनों उनके बर्बाद कर दिए। तो ये हम करते रहे हैं। तो ये कोई हमें ज़रूरत नहीं है किसी की उस लेवल पे पीछे जाने की। ऑल कमांडर्स आर एम्पावर्ड इन ऑपरेशनल एरिया to take action
ऑन ग्राउंड जैसे भी स्थिति हो उसके मुताबिक काम करना। ये नहीं कि वो गोली मार के मार जाए और तुम चुप रहो, हम पूछ रहे हैं भाई, कहीं से परमिशन की जरूरत नहीं होती। देखिए, वो अगर कोई आप नेशनल वॉर या कुछ ऐसे कर रहे हैं तो उसमें नेचुरली ईच लेवल के ऊपर आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, डिव कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो आते हैं। आपको 71 की लड़ाई का मालूम है, जब हमारे चीफ साहब को पॉलिटिकल सिस्टम ने बुलाया तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला, जनरल मानेकशॉ, लेटर ऑन फील्ड मार्शल मानेकशॉ, कि अगर आप अटैक अब करना चाहते हो, जब इंदिरा गांधी जी चाह रहे थे, तो मैं डिफीट आपको लिख के देता हूं। तो ये हर लेवल पे सजेशन होता है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो जब मैं तैयार होऊंगा तब आप करवाओ। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देन की बात मानकर 6 महीने डिले किया और फिर एक्शन हुए, और आपको मालूम है 71 की लड़ाई हमने जीती। तो ये सारा कुछ एक सिस्टम बना हुआ है। ईच लेवल पे अगर कोई फायर होता है तो हमारा जवान भी फायर करेगा उस वक्त, लेकिन अगर कोई प्लानिंग है, कोई हायर ऑपरेशन की, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, तो उस लेवल पे कोर कमांडर, डिव कमांडर, आर्मी कमांडर, इस हालत में लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा साहब आर्मी कमांडर थे। आज सुबह ही उन्होंने एक वक्ता में अपनी वीडियो दी है और उन्होंने पूरा व्याख्या किया इस ऑपरेशन के बारे में, ओपन है। तो इसलिए क्योंकि सबने बता दिया, आप उसको देख भी सकते हो यूट्यूब पे और हर जगह पे। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा साहब जो आर्मी कमांडर थे, जब ये वाली स्ट्राइक हुई, उसके बारे में पूरी व्याख्या दे रखी है। थैंक यू। Thank you, sir. जी sir. I'll come to you, ma'am. देखिए, साफ तौर से हमने कहा, सेना के शौर्य, बलिदान और बहादुरी का इस्तेमाल कभी किसी सरकार को भूलकर भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं करना चाहिए। सेना 132 करोड़ भारतीयों का गौरव है। सेना का शौर्य और बहादुरी हर रोज, चाहे वो लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो ऑपरेशंस करते हैं, चाहे वो दुश्मन से लोहा लेते हैं, 132 करोड़ भारतीय सभी राजनीतिक दलों के सेना के साहस और शौर्य के पीछे एकजुट खड़े हैं। पर जब अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ करें, सेना के हितों पर कुठाराघात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करें और शौर्य और पराक्रम का इस्तेमाल खुद के महिमा मंडन के लिए करें, तो ये एक ऐसी रीत है जो कभी किसी सैनिक, किसी देशवासी को स्वीकार नहीं हो सकती। अनीता जी। यस प्लीज। अनीता, बिल्कुल। वीके सिंह मेरा बच्चा है, मेरे स्क्वाड्रन का है, मेरे से 4 साल बाद वो एनडीए में गया, और हम यही प्रथा रखते हैं कि जब वो हमारे आगे बढ़े तो हमें खुशी होती है कि मेरे स्क्वाड्रन का बच्चा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना। तो हमारा बातचीत हर रोज़ होती रही, हम उनके साथ गए, हम रेवाड़ी में भी गए, हमने उस वक्त की आज की सरकार को सपोर्ट भी किया था उस वक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कहीं उसमें घुस गए, नहीं। जब वीके सिंह साहब गए उधर, तो मैं भी उनके साथ उनके हेडक्वार्टर में गया था जब वो बातचीत कर रहे थे, आप भी उधर थी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। आपको मालूम होगा उस वक्त वीके सिंह साहब गए क्योंकि उनकी मंशा थी उसमें आने के लिए। और शाबाश, मैं तो ये कहूँगा कि पूर्व सैनिक जितने ज़्यादा से ज़्यादा, एक हम नारा देते हैं अपने यहाँ बैठे हुए हैं, पंचायत टू पार्लियामेंट, आओ, जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं वो आए ताकि इस देश का भला हो, ताकि इस देश की तरक्की हो।
हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।